तो नमस्कार, कैसे हैं सब दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं कि एलआईसी में जो सरेंडर पॉलिसी है वो किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि फॉर्म संख्या क्या है। इसके फॉर्म संख्या जो है इसकी है, ये रहा फॉर्म संख्या। कोने में आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म संख्या ये रहा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो ये मैं इसका एक ब्लैंक पेपर दूंगा, आप चाहें तो भर लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सरेंडर कराने से आपका हमेशा नुकसान ही होता है। क्या होता है कि अगर आप उन पॉलिसी को सरेंडर कराएं, अगर जो कंटिन्यू में चल रहा है उसको ना कराएं तो बेटर है। क्योंकि अगर आप जिसको सरेंडर कराते हो, जो आपने ये पेड़ लगाया है, ये आपका बगीचा है और यहाँ से ये पेड़ चल रहा है और यहाँ से और ये चलेगा, मान के चलिए यहाँ तक चलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ही कर दिया तो यहाँ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना दोस्तों। अब यहाँ से लेकर के ये तो पूरा बेकार ही गया आपका। जो मैच्योरिटी भी मिल रहा था वो भी चला गया आपका। दोस्तों, लोन से कभी भी सरेंडर से कभी भी फ़ायदा नहीं होता है आपको, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या किस तरह से फार्म भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले प्लेस का नाम, बिहार से हैं तो बिहार से, मुंबई से हैं तो मुंबई से, दिल्ली से हैं तो दिल्ली से का प्लेस दे दिया। उसके नीचे डेट का स्थान है, जिस दिन जमा करेंगे वहाँ का डेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नाम, जिसके नाम से पॉलिसी है इसमें नाम आएगा और नीचे एड्रेस आएगा। ठीक है दोस्तों, जिस ब्रांच का है वो ब्रांच यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे पॉलिसी नंबर, और ये जो कॉलम है ना, ये आपका आएगा यहाँ पे सम एश्योर्ड, कितने का सम एश्योर्ड पॉलिसी बना है, बॉन्ड में लिखा होगा कितने का सम एश्योर्ड है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्या क्या बेसिकली डिटेल भरा जाएगा। पहला पेज, हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज में क्या है आपका, ये रहेगा एनईएफटी बैंक डिटेल। यहाँ पे डेट, जिस दिन आप जमा करोगे उस दिन का यहाँ पे साइन, एक साइन यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद एक कॉलम और दिख रहा है, ये रहा विटनेस का। दोस्तों आपका अगर कोई एजेंट जानने वाला है तब तो वही पूरा फॉर्म भर देगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एक एजेंट का साइन जरूर करवा लें। ठीक है दोस्तों, एक एजेंट, या फिर अगर एजेंट नहीं है तो आपका कोई पड़ोसी होगा जानने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसका साइन करवा ले इसमें। यहाँ पे उसका नाम लिख ले, प्रेजेंट में वो लेबर काम कर रहा है या जॉब कर रहा है ये कर ले, लिख दें, और यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है दोस्तों, एक विटनेस गवाह, अगर एलआईसी ऑफिसर ने मांगा कि इसका आधार कार्ड चाहिए तो जमा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शनल वाले हैं। सरेंडर में कोई वो दबाव होता है दोस्तों, तो सरेंडर का फॉर्म ये यह सिर्फ आपको सिखाने के लिए पर्पस से किया जा रहा है, ना कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए फिर हम आते हैं देखते हैं दोस्तों कि यह जो फार्म है, एक यह ये किस तरह से भरा जाएगा। ये क्वेश्चन वाला जो फार्म है, सबसे पहले यह देखिए, जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेम एज इट इज़ उतार दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नाम यहाँ लिख दें, पॉलिसी मोबाइल नंबर इसमें, और साइन यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब हम देखिए इसमें भी एक चीज़, एक पार्ट रह गया जो आपने, जैसे आपने यहाँ पे एक फिटनेस कराया था ना, यहाँ पे वैसे ही आपको एक पार्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया है, ये रहा विटनेस, ये रहा विटनेस का पार्ट है। ठीक है, और ये रहा आपका प्लेस, स्थान का, जगह का नाम देंगे और डेट लिखेंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों ये जो फार्म है ना, ये आउट ऑफ इज़ योर कंट्री टैक्स रेसिडेंट आउटसाइडर इंडिया, मतलब क्या आप बाहर से तो नहीं है ना, आपका आप तो इंडियन है ना, बाहर से तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है हमने इसको नो कर दिया है। ठीक है, आपको भी नो करना होगा। हम अब आते हैं इसके, ये देखिए ये रहा यहाँ पे, ठीक इसके नीचे दिया हुआ है साइन का, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे साइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके ठीक नीचे एक फॉर्म ये मिलेगा, देखिए यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखा होगा, डेट जैसे लिखा हुआ इसमें लिख दे। उसके बाद ये है नाम। अब इसमें भी एक इंटरव्यू का फॉर्म आ रहा है, देखिए आप
क्या कह रहा है, रीज़न ऑफ सरेंडर ऑफ पॉलिसी, किस रीजन से आप सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है, तो आप इसमें कर दे अर्जेंट फाइनेंस नीड, अर्जेंट फाइनेंस नीड पे कर दोगे, आपका हो सरेंडर, ये हो गया। उसके बाद यस, यस, यहाँ पे एक साइन यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और ये रहा एक एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर। ये फॉर्म भरने के बाद जो ये पार्ट रहेगा ना दोस्तों, ये पार्ट, ये पार्ट, भाई ये पार्ट रहेगा ऑफिसर, जो ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सरेंडर में हमेशा लॉस होता है। तो कोई भी जो है आपको बोलेगा नहीं कि आप सरेंडर करो, आप अपने मन से सरेंडर करा रहे हो, ठीक है दोस्तों। जो इसका जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना आपका, आपका आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, बैंक अकाउंट में पासबुक या कैंसिल चेक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद LIC का बॉन्ड पेपर, LIC बॉन्ड पेपर। उसके बाद अगर ये ऑप्शनल में अगर जो विटनेस दिया है अगर उसका ID मांगेगा तो कंपलसरी देना ही होगा, अदरवाइज वो सरेंडर रोक देगा दोस्तों। अगर मांगा है तो दे दोगे तो जल्दी कर देगा, नहीं दोगे तो आपको वो रोक देगा। अब हम आते हैं इसका ब्लैंक, ये तो भरा हुआ पेज था दोस्तों, एज इट इज़ जैसे ये भरा हुआ है वैसे भर दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मोस्टली प्रोबेबली जो है बहुत इजी फॉर्म है, जैसे जैसे हमने भरा हुआ है वैसे वैसे आप देख लो, एज इट इज़ भर के दे दो। अब हम आते हैं इसका न्यू फार्म। अगर ब्लैंक फार्म हो रहेगा तो किस तरह से रहेगा, ये रहा दोस्तों ब्लैंक फार्म, सेम जैसे यहाँ पे है वो हमने भर के दिखा दिया था। एक पेज ये रहेगा आपका, उसके बैक साइड ये आएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने उस वाले फार्म में एक चीज़ नहीं बताया था, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन है ना, 1 रुपये का डाक टिकट लगा के यहाँ पे क्रॉस साइन करना ही है आपको, क्रॉस साइन, ठीक है दोस्तों। अब ये रहा बैंक डिटेल तो है उसके पीछे इसके, ये रहा पहला पेज, इसके बैक साइड ये आएगा। उसके बाद ये थर्ड में फोर्थ में ये आएगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि इसमें कुछ आएगा नहीं, बट ये भरा यहीं तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, ये रहा सेम वो, इसमें उसमें एक पेज पे था, इसमें अलग अलग कर दिया, यहाँ पे नो आएगा और यहाँ पे साइन आएगा पॉलिसी होल्डर का, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए, ये रहा इंटरव्यू का फॉर्म, इंटरव्यू का ये रहा ऑफिसर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ये रहा, आपको आपको जो पॉलिसी होल्डर है उसका यहाँ पे भरा जाएगा कि यस, यस, अर्जेंट फाइनेंस नीड, डेट, पॉलिसी नंबर, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक साइन यहाँ पे, एक साइन यहाँ पे, उसके बीच में अमाउंट लिख दीजिएगा अगर पता है तो, अदर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप साइन कर दीजिए। लेकिन बेटर है कि सरेंडर ना कराएं। अगर ऐसा मजबूरी आ गया है तो सरेंडर कराएं, क्योंकि जब भी आप सरेंडर वैल्यू चेक करोगे ना, तो जो आपने पे किया हुआ है ना, तो कुछ पॉलिसी में, जैसे कुछ पॉलिसी में क्या होगा कि कट के पैसा मिलेगा, तो कट कट के मिलेगा मतलब इन द सेंस कि आपका नुकसान हो रहा है। अगर बढ़ा के दे रहा है तो देखिए कितना बढ़ा के दे रहा है, लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सरेंडर से हमेशा नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, तो मैं तो बस जस्ट दोस्तों, आप कौन सा फार्म का रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हम फार्म भर के आप हमें हमारे चैनल को दूसरे से शेयर करें, दूसरों को बताएं कि इस चैनल पे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिसमें कि आपको सभी तरह का फार्म भरा जाएगा। कौन से एज पे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, सभी तरह का वीडियो आपको हम देते रहेंगे दोस्तों। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।